धर्मेंद्र ने महज 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी। तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा था। फिल्मों में आए तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से इश्क कर बैठे। दोनों की मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप होने के बावजूद दूसरी शादी की जिद पर अड़ गए। हेमा मालिनी ने तो अपने घर वालों से बगावत का बिगुल ही फूंक दिया। लेकिन पहली बीवी के होते हुए धर्मेंद्र शादी करते भी तो कैसे? आखिरकार दोनों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। ये शादी भी अपने आप में अजीब रही। शादी के बाद भी हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के साथ रहना नसीब नहीं हुआ। धर्मेंद्र ने एक साथ 2 बीवियां रखी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों ने आज तक एक दूसरे से मुलाकात नहीं की। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लव स्टोरी में तमाम अप एंड डाउन्स आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको दोनों की लव स्टोरी से लेकर शादी तक की कहानी बताएंगे। यकीनन इनमें से तमाम बातें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे मुझे पायलट बनने का शौक है। तो फिर किसी एयरपोर्ट में लैंड करने के बजाय हमारे घर में क्यों लैंड कर गए? जी, आपकी बेटी का प्यार हमें हाईजैक करके आपके हवाई अड्डे पर ले आया। बात है साल 1954 की। तब धर्मेंद्र महज 19 साल के थे। घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करा दी। शादी के बाद जल्द ही दोनों 4 बच्चों के माँ बाप बन गए। सनी, बॉबी उनके 2 बेटे और विजेता, अजीत उनकी 2 बेटियां हैं। बेटों ने जहाँ एक्टिंग को करियर बनाया, वहीं धर्मेंद्र ने दोनों बेटियों को हमेशा लाइमलाइट से दूर ही रखा। साल 1960 में धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से बॉलीवुड में डेब्यू किया। साल 1970 में उनकी एक फिल्म आई तुम हसीन मैं जवान, जिसमें उनकी अपोजिट हेमा मालिनी थी। भले ही ये माना जाता हो कि दोनों का अफेयर शोले फिल्म के दौरान शुरू हुआ, लेकिन हकीकत ये है कि धर्मेंद्र तुम हसीन मैं जवान की शूटिंग के दौरान ही हेमा मालिनी के दीवाने हो गए थे। पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के बाप होने के बावजूद वो हेमा के आकर्षण से खुद को बचा नहीं सके। हेमा मालिनी हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना थी, जो उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। यही वजह है कि केवल धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि संजीव कुमार और जितेंद्र तक उनसे शादी करना चाहते थे। संजीव कुमार ने तो शादी तक का प्रपोजल दे दिया था। शायद शादी हो भी जाती, लेकिन संजीव और उनके घर वालों की एक शर्त के चलते दोनों की शादी नहीं हो सकी। असल में संजीव और उनकी फैमिली चाहती थी कि हेमा शादी के बाद फिल्में छोड़कर घर बार संभाले, लेकिन हेमा की मां को ये मंजूर नहीं था। हेमा के इनकार से संजीव कुमार को इस कदर सदमा लगा कि उन्होंने आजीवन शादी ही नहीं की। वहीं खबरों की माने तो जितेंद्र ने भी शादी का प्रस्ताव हेमा के पास भेजा, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। शुरू में तो हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को ज्यादा भाव नहीं दिया, क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहती थी और दोनों की उम्र में भी 12 साल से ज्यादा का अंतर था। लेकिन वक्त के साथ हेमा मालिनी भी धर्मेंद्र को पसंद करने लगी थी। संजीव कुमार और जितेंद्र के ऑफर ठुकराने के पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह थी। फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर चरम पर चल रहा था। खबरों की माने धर्मेंद्र ने शूट के दौरान यूनिट के कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो दोनों के बीच फिल्माए जा रहे एक रोमांटिक सीन के दौरान बार बार डिस्टरबेंस पैदा करें और उन्हें हेमा के साथ बार बार रोमांस करने का मौका मिल जाए। हेमा ने एक बार बताया था कि फिल्म प्रतिज्ञा के एक गाने मैं जट यमला पगला दीवाना की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र के डांस मूव्स और उनका चुलबुलापन और नटखटपन उन्हें इतना पसंद आया कि वो उन्हें दिल दे बैठी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी तो करना चाहते थे, लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। हेमा की फैमिली इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। हेमा के पिताजी को ये कतई गवारा नहीं था कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा मर्द से शादी करे, लेकिन हेमा पर धर्मेंद्र के प्यार का रंग इस कदर चढ़ चुका था कि वो अपनी जिद पर अड़ी थी। हालांकि हेमा की शादी से पहले ही उनके पिताजी चल बसे, लेकिन उनकी मां फिर भी नाराज ही रही। धर्मेंद्र चाहते थे कि वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक ले ले और फिर हेमा से शादी करे, लेकिन उनकी पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया।
इसके बाद धर्मेंद्र ने एक ऐसा हैरत अंगेज फैसला लिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल? काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। धर्मेंद्र ने फैसला किया कि वो और हेमा इस्लाम कबूल कर लेंगे और इसके बाद निकाह कर लेंगे। हिंदू धर्म में 2 पत्नियां रखना गैर कानूनी है, जिसके चलते धर्मेंद्र को ये फैसला लेना पड़ा। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर उन्हें तलाक दे नहीं रही थी और हेमा से वो किसी भी कीमत पर शादी करना चाहते थे। साल 1980 में दोनों का निकाह हो गया। खबरों की माने तो इस्लाम कबूल करने के बाद धर्मेंद्र दिलावर खान और हेमा मालिनी आयशा बन गई। हालांकि इस निकाह को एकदम सीक्रेट रखा गया था। बाद में दोनों ने आयंगर रीति रिवाज से भी शादी की, क्योंकि हेमा आयंगर फैमिली से हैं। शादी के बाद कुछ साल तक तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक साथ रहे। दोनों 2 बेटियों ऐशा और अहाना के माँ बाप बने। लेकिन इसके बाद हेमा ने हैरान कर देने वाला फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अलग अकेले ही रहेंगी। अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में हेमा ने खुलासा किया था कि अलग रहने का फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ना ही धर्मेंद्र को, ना ही उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को, ना ही उनके और ना ही अपने बच्चों को। हेमा मालिनी को भले ही धर्मेंद्र से अलग रहने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन उन्हें धर्मेंद्र से कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कोई भी पत्नी इस तरह रहना नहीं चाहती जिस तरह से उन्हें रहना पड़ा, लेकिन जो कुछ हुआ उसे एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हेमा ये भी कहती हैं कि धर्मेंद्र ने पति और बाप दोनों के रिश्तों को बखूबी निभाया। कुछ ऐसा ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने भी कहा था। हालांकि धर्मेंद्र के हेमा से दूसरी शादी कर लेने के बाद काफी समय तक वो मीडिया से दूर ही रहे। साल भर बाद इंटरव्यू दिया भी तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने न तो अपने पति और न ही हेमा पर किसी भी तरह का आरोप लगाया। उल्टे उन्होंने यही कहा कि उन्हें आज भी अपने पति पर भरोसा है। हेमा को दूसरी औरत कहे जाने पर उनके प्रति सहानुभूति भी जताई। उन्होंने साफ कहा कि उनके पति ही क्या, कोई भी मर्द होता तो वो उन पर हेमा को ही तरजीह देता। उन्होंने भी यही कहा कि धर्मेंद्र ने एक पति और बाप की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों ने एक दूसरे को समझा और एक दूसरे को स्पेस दिया। दोनों ने ही एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन ये भी सच है कि दोनों ने हमेशा ही एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आई। अगर आप भी धर्मेंद्र के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको धर्मेंद्र की जोड़ी किसके साथ पसंद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्कीलाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। नमस्कार।